चैप्टर 1। पहले इसे पढ़ लीजिए। यकीनन हर साहिब ईमान शख्स अल्लाह पाक से मोहब्बत का दम भरता और इसकी दोस्ती व करम नवाजी का ख्वाहिश रहता है, मगर ये दोस्ती उसी खुशकिस्मत मुसलमान के हिस्से में आती है जिसको वो अपना दोस्त बनाना चाहता है, और रब करीम जिसे अपना दोस्त बना ले तो फिर वो खुद भी अपने इस बंदे का दोस्त हो जाता है। ज़ेर नज़र किताब भी अल्लाह करीम के ऐसे ही दोस्तों यानी औलिया किराम की करामत के बारे में है जो हकीकी मनी में अल्लाह पाक की दोस्ती का दम भरते हैं। उनके शब वाओ रोज़ अल्लाह पाक की इताअत वाओ फर्माबरदारी वाले कामों में बसर होते हैं और इन नफूस क़दसी का दामन गुनाहों की आलूदगियों से साफ वाओ शफ़ाफ रहता है। उसी लिए अल्लाह पाक इन्हीं दीगर फ़िज़ाइल व कमालात वाओ इख्तियारात अता फरमाने के साथ साथ न सिर्फ अपना क़ुर्ब ख़ास अता फरमाता है बल्कि उनके सरों पर अपनी वलायत का रोशन ताज सजाकर करामत की सूरत में तमगा इम्तियाज़ से नवाजता है। दावत इस्लामी का इदारा शोबा तसनीफ़ व तालीफ़ अलमदीन तलुलमिया इस्लामिक रिसर्च सेंटर इन अल्लाह वालों की करामात के वाक़यात को फैज़ान औलिया के नाम से किताबी सूरत में पेश कर रहा है ताकि आशिक़ान रसूल खुसूसन मुबल्लिग़ीन व मुबल्लिग़ात उनसे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह करीम दावत इस्लामी के शोबा अलमदीन तलुलमिया इस्लामिक रिसर्च सेंटर की इस काविश को कबूल फरमाए, आमीन। अलमदीन तलुलमिया इस्लामिक रिसर्च सेंटर आलमी मदीनी मरकज़ फैज़ान मदीना पुरानी सब्ज़ी मंडी कराची 14 जनवरी 2021। नोट: ये बयानात काफ़ी अरसे पहले तैयार हुए थे, लिहाजा उनमें दावत इस्लामी का पुराना अंदाज़ बरकरार है। अलुहिल्मुदुलिल्लाह रब अलुआलमीन वालसलावतु वालसलामु अला सैयद अलुमुर रुसलियतोए अम्मा बाउदु फ़िलाउज़ु बुल्लाह मीन अलशैतान अर्रजीम तोए बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम तोए अलसलावतु अलसलामु अलैक या रसूल अल्लाह वाला आलिका असहाबिक या हबीब अल्लाह अलसलावतु अलसलामु अलैक या नबी अल्लाह वाला आलिका असहाबिक या नूर अल्लाह। शान औलिया दुरूद शरीफ की फ़जीलत। मेरे आका आला हज़रत इमाम सनत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमान फ़तावाई रिज़विया शरीफ जल्द 23 सफ़ूहा 122 पर नक़ल फरमाते हैं, हज़रत अबू अल-मवाहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते थे कि मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि क़ियामत के दिन तुम 1 लाख बंदों की शफ़ाअत करोगे। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं कैसे इस काबिल हुआ? इरशाद फरमाया, इसलिए कि तुम मुझ पर जो दरूद पाक पढ़ते हो इसका सवाब मुझे नज़र कर देते हो। साद तलदारीन अलबाब अलराबे फ़ीमा वरद मन लताइफ़ अलमरा अलख अल्लतीफ़ा अलसामत वालिसबून 1/147 दार अलकतबा अलुलमिया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने मुलाहज़ा फरमाया कि हज़रत अब्बू अल-मवाहिब को दरूद पाक पढ़ने का किस कदर अज़ीम तोहफ़ा मिला कि यह क़ियामत के दिन 1 लाख बंदों की शफ़ाअत करेंगे। बेदरूद पाक पढ़ने के फ़िज़ाइल वाओ बरक़ात बहुत ज़्यादा कि जिनको ज़ब्त तहरीर लाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम भी सरकार वाला तबार हम बेकिस्म के मालिक मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बा बरक़ात पर दरूद पाक पढ़ कर इसका नज़रान पेश किया करें ताकि हमें भी उन फ़िज़ाइल वाओ बरक़ात से हिस्सा हो सके। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला ने अपने पाक बंदे औलिया किराम अलैहिमुस्सलाम की शान बहुत अरफ़ा वाओ आला की है, और अल्लाह ताला ने उनकी शान अपने कलाम कुरान पाक में भी जगह जगह इरशाद फरमाई है, और औलिया की शान में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी कई अहादीस मुबारका मौजूद हैं। हज़रत सैयदुना इमाम इस्माइल हक़ी हनफ़ी अलैहि रहमा अल्लाह अलक़ुए मुतवफ़ी 1137 दो चश्मी है रूहुल बयान में सूरत अल-हज की आयत नंबर 18 की तफसीर करते हुए इरशाद फरमाते हैं, वली ऐसा महबूब इंसान होता है जिसे अल्लाह ताला अपनी इज़्ज़त व करामत से बुज़ुर्गी अता फरमाता है कि ऐसी बुज़ुर्गी और किसी को अता नहीं फरमाता। बस अगर ज़माने के सारे लोग मिलकर भी इसकी तौहीन वहानत करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसे इज़्ज़त हकीकी मिल चुकी है और वो इस तरह के इसने अपने नफ्स को फनाफी अल्लाह के मकाम में गिरा दिया और ही हकीकी सजदा है। बस अल्लाह ताला ने उसे इज़्ज़त व बुलंदी का ताज पहना दिया। किया तुम इस हदीस क़दसी में गौर नहीं करते? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की उसने मुझसे जंग का ऐलान किया। मतलब ये है कि जो मेरे औलिया में से किसी वली पर नाराज़ हुआ, उसे अज़ियत दी या इसकी तौहीन की तो गोया वह अल्लाह ताला के साथ जंग करने निकला है। और अल्लाह ताला सिर्फ़ अपने प्यारों यानी औलिया किराम ही की मदद फरमाता है, लिहाजा अल्लाह ताला से जंग के लिए निकलने वाला ज़लील वख़ूर होता है। ना इसका कोई मददगार होता है और ना ही कोई ज़िल्लत से बचाने वाला होता है। तफ़सीर रूह अल-बयान अल-हज तहत आयत 18 7/19 दार अलकतबा अलुलमिया। आइए अब अल्लाह के कलाम में मौजूद शान औलिया को मुलाहज़ा करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया,
अलिफ़ लाम अलिफ़ औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन नून वाव नूनिल 62 अलीज़ान अमीन वा किनया ये तेल काफू वाव नूनिल 63 पे 11 यूनुस 62 63 तर्जुमा कनज़ ईमान सुन लो बेशक अल्लाह के वलीम पर ना कुछ खुफे है ना कुछ गम, वो जो ईमान लाए और परहेज़गारी करते हैं। इन आयत मुबारका के तहत मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी अपनी तफसीर ख़ज़ाइन अल-इरफ़ान में फरमाते हैं, वली की असल वला से है जो क़रब व नुसरत के मानी में है। वली अल्लाह वो है जो फ़राइज़ से क़ुर्ब इलाही हासिल करे और अताअत इलाही में मशगूल रहे और इसका दिल नूर जलाल अलही की मिरफ़त में मुस्तग़रिक़ हो, जब देखे दलाइल क़ुदरत इलाही को देखे और जब सुने अल्लाह की आयतें ही सुने और जब बोले तो अपने रब की सनाही के साथ बोले और जब हरकत करे ताअत अलही में हरकत करे और जब कोशिश करे उसी अमर में कोशिश करे जो ज़रिया क़ुर्ब इलाही हो, अल्लाह के ज़िक्र से ना थके और चश्म दिल से खुदा के सिवा ग़ैर को ना देखे। ये सिफ़त औलिया की है। बंदा जब इस हाल पर पहुँचता है तो अल्लाह इसका वली व नासिर और मुअय्यन व मददगार होता है। मुतकल्लिमीन कहते हैं वली वो है जो इत्तिक़ाद सही मबनी बर दलील रखता हो और ईमाल सालिहा शरीयत के मुताबिक बजा लाता हो। बाज़ आरिफीन ने फरमाया कि वलायत नाम है क़ुर्ब इलाही और हमेशा अल्लाह के साथ मशगूल रहने का। जब बंदा उस मकाम पर पहुँचता है तो उसको किसी चीज़ का खौफ नहीं रहता और ना किसी शय के फौत होने का गम होता है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि वली वो है जिसको देखने से अल्लाह याद आए, यही तबरी की हदीस में भी है। अनज़ैद ने कहा कि वली वही है जिसमें वो सिफ़त हो जो इस आयत में मज़कूर है। अलीज़ान अमीन व किनया यतक़न यानी ईमान व तक़वी दोनों का जामा हो। बाज़ उलमा ने फरमाया कि वली वो ही जो खालिस अल्लाह के लिए महबत करें। औलिया की ये सिफ़त अहादीस कसीरा में वारद हुई है। बाज़ अकाबर ने फरमाया वली वो ही जो ताअत से क़ुर्ब इलाही की तलब करते हैं और अल्लाह ताली करामत से उनकी कारसाज़ी फरमाता है, या वो जिनकी हिदायत का बुरहान के साथ अल्लाह कफ़ैल हो और वो इसका हक़ बंदगी अदा करने और इसकी फ़लक़ पर रहम करने के लिए वक़्फ़ हो गए। ये मानी और इबारत अगरचे जदागाना हैं लेकिन उनमें इख्तिलाफ़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर एक इबारत में वली की एक एक सिफ़त बयान कर दी गई है जिसे क़ुर्ब इलाही हासिल होता है। ये तमाम सिफ़ात इसमें होते हैं। वलायत के दर्जे और मरातिब में हर एक बक़दर अपने दर्जे के फ़ज़ल व शर्फ़ रखता है। तफ़सीर ख़ज़ाइन अल-इरफ़ान पे 11 यूनुस तहत अलायत 62 63 स्वाद 405 ज़िया अल-कुरान पबली की शनज़ मरकज़ अलावलिया लाहौर। इन आयत के तहत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अपनी तफ़सीर नईमी में फरमाते हैं कि उन आयत करीमा में इस गिरोह का ज़िक्र है जो हुज़ूर अनवर का फैज़ उम्मत तक पहुँचाएँ, यानी औलिया अल्लाह। और इसकी तफ़सीर का ख़ुलासा ये है कि ऐ लोगो, कान खोल कर सुन लो, आगाह रहो, ख़बरदार रहो। इसमें शक नहीं कि अल्लाह के दोस्त इससे क़रब रखने वालों की शान यह है कि दुनिया में इन पर किसी मखलूक का खौफ रोब डर नहीं छाता, क्योंकि उनके दिल रब के खौफ से भरे ही दूसरे के खौफ की वहम जगह ही नहीं। ना कोई ऐसी हरकत करें जिससे इन्हीं बाद में गम हो या रंज हो। अल्लाह ताला उन दोनों तकलीफ़ों में इन्हीं महफूज रखता है। ये वो लोग हैं जो सच्चे पक्के मोमिन होते हैं और हर वक्त हर तरह परहेज़गार मतक़ी रहते हैं कि ना कोई शरीफ फ़र्ज़ वाजिब सुन्नत छोड़ते हैं, ना कोई नाजायज़ काम करते हैं। उनके लिए दुनिया व आखिरत में खुशखबरी हैं कि ख्वाह मखुआ बंदों के मुँह से निकलता है कि वो अल्लाह का वली हैं। उनकी तरफ दिल झकता है और मरते वक्त फ़रिश्ते इन्हीं जन्नती होने की बशारत देते हैं। क़ियामत में और जन्नत में दाखिले के वक्त इन्हीं खुशखबरी देते हैं और देंगे। ये अल्लाह ताला के वादे हैं, कलमात अलहया में तब्दीली नहीं हो सकती है लोगो, ये बड़ी ही कामयाबी है, उसकी तरफ रग़बत करो। तफ़सीर नईमी पे 11 यूनुस तहत अलायत 62 ता 64 11/393 नईमी कुतुब खाना मुफ्ती अहमद यार ख़ान रोड गुजरात पाकिस्तान। इन आयत से हासिल होने वाले चंद फ़वाइद। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी मज़कूरा आयत के तहत बहुत अहम मदनी फूल और फ़वाइद लिखते हैं जो कि दर्जा ज़ैल हैं। पहला फ़ायदा, वलायत बरहक़ है और ता क़ियामत औलिया अल्लाह दुनिया में रहेंगे। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत ख़त्म हुई, वलायत ख़त्म ना हुई, और ये फ़ायदा इल्ला उन औलिया अल्लाह अलग से हासिल हुआ। दूसरा फ़ायदा, हर ज़माना में एक नहीं दो नहीं बहुत से औलिया अल्लाह रहेंगे, और ये फ़ायदा औलिया अल्लाह जुमा फरमाने से हासिल हुआ। तीसरा फ़ायदा, औलिया अल्लाह एक कसम या एक तरह के नहीं, इनकी जमातें मुख्तलिफ हैं, इनके काम जुदा गाना हैं। ये फ़ायदा भी इशारा औलिया अल्लाह जुमा फरमाने से हासिल हुआ। चौथा फ़ायदा, औलिया अल्लाह और हज़रात हैं और औलिया मंदून अल्लाह दूसरे लोग हैं। औलिया अल्लाह मकबूल हैं, औलिया मंदून अल्लाह मरदूदीन हैं। ये फ़ायदा औलिया अल्लाह को लफ्ज़ अल्लाह की तरफ मुज़ाफ़ फरमाने से हासिल हुआ। पाँचवां फ़ायदा, हज़रात औलिया अल्लाह को दुनिया में किसी मखलूक का खौफ छाता नहीं।
अगरचे कभी आर्जी तौर पर हो जाए। ये फ़ायदा लाखूफ अलहम से हासिल हुआ। छठा फ़ायदा, हज़रात औलिया कभी उम्दा बुरा काम नहीं करते जिससे इन्हें आगे चलकर गम हो। ये फ़ायदा वला हम यहज़नून से हासिल हुआ। सातवां फ़ायदा, कोई मशरिक काफिर बद मज़हब वली अल्लाह नहीं बिन सकता। ये फ़ायदा अलज़ीन अमवा से हासिल हुआ। आठवां फ़ायदा, कोई फासिक वाओ फाजर बेनमाज बेरोज़ा भनगी चरसी वली नहीं। ये फ़ायदा वाओ कानो अलिफ यत्तक़ून से हासिल हुआ। तफ़सीर नईमी पे 11 यूनुस तहत अलायत 62 ता 64 11/398 नईमी कुतुब खाना मुफ्ती अहमद यार खान रोड गुजरात पाकिस्तान। उन आयत की तफ़सीर में अल्लामा अब्बू अलबरकत अबद अल्लाह बिन अहमद बिन महमूद अल-नसफ़ी अपनी तफ़सीर मदारिक अल-तंज़ील में फ़रमाते हैं, ख़बरदार, बेशक अल्लाह ताला के वली वो हज़रात होते हैं जो इबादत और रियाज़त और इताअत व फ़र्माबरदारी के ज़रिए अल्लाह ताला का रूहानी क़रब हासिल कर लेते हैं, और अल्लाह ताला इसके एवज़ में इज़्ज़त व करामत अता फ़रमाकर उनको अपना दोस्त व महबूब बना लेता है। या औलिया अल्लाह वो हज़रात होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने बुरहान हक़ अता फ़रमा दी है, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला उनकी हिदायत का खुद मतूली व मुंतज़िम है वजाता है। या औलिया अल्लाह वो हज़रात होते हैं जो सिर्फ़ अल्लाह ताला की खुशनुदी और इसकी रज़ा हासिल करने के लिए मुसलमानों के साथ बाहमी मोहब्बत व दोस्ती करते हैं। ना उनमें एक दूसरे से रिश्तादारी होती हैं और ना माली और दुनियावी फ़वाइद उनके पेश नज़र होते हैं। या औलिया अल्लाह वो मोमिन हज़रात होते हैं जो तक़वा व परहेज़गारी इख्तियार कर लेते हैं। तफ़सीर मदारिक अल-तंज़ील यूनुस तहत अलायत 30 फरवरी 62 दार अल-कलम अल-लतीफ़ मफ़हूमा। इन आयत के तहत इमाम जलालुद्दीन अबद अल-रहमान बिन अबी बकर अल-सयूती रहमतुल्लाह ताली अलैहि तफ़सीर दुर मंसूर में नक़ल करते हैं हैका इब्न अबी हातिम और अब्बू अल-शेख रहमहुल्लाह ने हज़रत वहब बिन मनबा से बयान किया है कि हवारियों ने कहा, ए ईसा अलैहिस्सलाम वो औलिया अल्लाह कौन हैं जिन्हें ना कोई खौफ है और ना गम। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो इस वक्त दुनिया के बातिन की तरफ देखते हैं जबकि आम लोग इसके ज़ाहिर की तरफ देखते हैं, और ये वो हैं जो दुनिया के अंजाम की तरफ देखते हैं जबकि लोग इसकी अबतदा की तरफ देखते हैं, और दुनिया की उन चीज़ों को मार देते हैं जिनके बारे इन्हें ये खौफ होता है कि वो इन्हें मार देंगी, और ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं जिनके बारे में वो ये जानते हैं कि क़रीब वो इन्हें छोड़ देंगी। बस उनके नज़दीक दुनिया की कसरत की तलब क़िल्लत की तलब होती है। उनका दुनिया को याद करना मौत होती है। दुनिया की किसी शय के सबब इन्हें पहुँचने वाली फ़रहत हज़न और गम होता है। दुनिया की निमतों में से जो इन्हें आरज़ा हो वो उसे छोड़ देते हैं, और बग़ैर हक़ के दनीवी रिफ़तों में से जो इन्हें आरज़ा हो वो उसी की तरफ तवज्जो नहीं करते। दुनिया को गराते हैं और इसके एवज़ अपनी आखिरत को बनाते हैं। वो दुनिया को बेचते हैं और इसके एवज़ वो चीज़ ख़रीदते हैं जो उनके लिए बाकी रहती है। वो दुनिया को छोड़ते हैं और उसे छोड़ने के सबब वो खुश होते हैं। वो उसे बेचते हैं और उसे बेचने के सबब वो नफ़ा कमाने वाले होते हैं। इन्होंने अहल दुनिया को नीचे गिरा पड़ा देखा है कि उन पर कई ज़माने गुज़र गए हैं, बस इन्होंने मौत के ज़िक्र को पसंद किया और ज़िंदगी के ज़िक्र को छोड़ दिया। वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, इसके नूर से रोशनी तलब करते हैं और उसी के साथ रोशन होते हैं। इनके लिए अजीब खबर है और इनके पास खबर अजीब है। उनके साथ किताब कायम है और किताब के साथ वो कायम हैं। उनके साथ किताब गुफ्तगू करती है और इस किताब के साथ वो गुफ्तगू करते हैं। उनके सबब किताब का इल्म है और इसके सबब वो आलम हैं। जिस चीज़ को इन्होंने नहीं पाया से पाने की वो ख्वाहिश नहीं रखते, और जिस चीज़ की वो उम्मीद रखते हैं इससे कम की वो आरजू नहीं करते, और जिन चीज़ों से वो खुद एहतियात और परहेज़ करते हैं इनके सिवा वो कोई खौफ नहीं रखते। अलदर अलमनसूर फ़ी अलतफ़सीर अलमासूर यूनुस तहत अलायत 62 63 7/673 672 मरकज़ हजर लिलबहूस वालदरासात अलरबिया वल इस्लामिया मलतक़ता। इन आयत के तहत अल्लामा क़ाज़ी सना अल्लाह पानीपत्ती अपनी तफ़सीर मज़हरी में इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ तकलीफ़ व मुसीबत में गिरफ़्तार होने की वजह से लोग खौफज़दा और परेशान होंगे, मगर अल्लाह के मक़रब बंदों को कोई खौफ व मलाल ना होगा, और उस वक्त ना वो किसी उम्मीद और आरज़ू के फ़ौत होने की वजह से गमगीन होंगे। तफ़सीर मज़हरी पे 11 यूनुस तहत अलायत 62/52 मकतबा ज़िया क़ुरान पबली की शनज़ मरकज़ अलावलिया लाहौर। इनु अलिफ़ इल वाउ लाम ये अलिफ़ मद्दा वाव हमज़ा उ है आलिया अलूम तक़न लकीन अक्सराउम ला यऊलमन 34 पे 9 इनफाल 34। तर्जुमा कनज़ लीमान। इसके औलिया तो परहेज़गार ही हैं मगर उनमें अक्सर को इल्म नहीं। इस आयत के तहत अल्लामा अब्बू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर अल-तबरी तफ़सीर तबरी में फ़रमाते हैं, यानी जो उसके फ़राइज़ को अदा करने के साथ और इसकी नाफरमानी से बचते हुए इसके साथ परहेज़गारी करते हैं,
اور वल्कन अक्सरम के तहत फरमाते हैं कि लेकिन अक्सर मुशरिकीन नहीं जानते कि अल्लाह के औलिया परहेजगार होते हैं, बस वो ये गुमान करते हैं कि ये अल्लाह के औलिया हैं। इस आयत के तहत बयान करते हैं कि मुझे मोहम्मद बिन अल-हसन ने बयान किया कि मुझे अहमद बिन मफजल ने बयान किया कि मुझे इस बात ने बयान किया, उसने सदी से रिवायत किया है कि उनसे मुराद सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब हैं। तफसीर तबरी अल-अनफाल तहत आयत 34/6/337 दार अल-कतबा अल-उलमिया बैरूत मलखसा। इस आयत के तहत अल्लामा अब्बू अल-बरकात अबद अल्लाह बिन अहमद बिन महमूद अल-नसफी तफसीर मदारिक अल-तंजील में बयान करते हैं कि वो शिर्क करने और दीन हक से अदावत रखने की वजह से इस बात के मुस्तहिक नहीं हैं कि वो मस्जिद हराम के मुआमलात के मतूली हों। इसके मतूली सिर्फ परहेजगार मुसलमान हो सकते हैं और लेकिन उनमें से अक्सर लोग इसको नहीं जानते। गोया उसमें उनका इस्तिस्ना किया गया है जो जानते थे कि वो इसके मतूली नहीं हो सकते मगर बुग़्ज़ व इनाद की वजह से बेज़िद थे। या अक्सर से तमाम लोग मुराद हैं जैसा कि क़िल्लत से मदूम मुराद होता है। तफसीर मदारिक अल-अनफाल तहत आयत 34/143 दारुल कलम अल-लतीफ़ मफ़हूमा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने औलिया की शान मुलाहज़ा फरमाई कि मस्जिद हराम की तौलियत जैसा अजीम मनसब औलिया किराम ही के लिए है और इस ही को मिलेगा कि जो अल्लाह का वली होगा। इस आयत के तहत इमाम जलालुद्दीन अबद अल-रहमान बिन अबी बकर अल-सियूती रहमतुल्लाह ताली अलैहि तफसीर दर मंसूर में नक़ल करते हैं इमाम बुखारी ने हज़रत रफ़ा बिन राफ़ा से रिवायत नक़ल की है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक आज़म को फरमाया, मेरे लिए अपनी कौम को जुमा करो। आपने इन्हें जुमा किया। बस जब वो हुज़ूर नबी अकरम के दरवाज़े पर हाज़िर हुए तो हज़रत उमर अंदर दाखिल हुए और अर्ज़ की, मेरी कौम आपके हुक्म पर जुमा हो चुकी है। जब अंसार ने इस बारे में सुना तो इन्होंने कहा, तहक़ीक़ कुरैश के बारे में वही नाज़िल हुई है। बस देखने सुनने वाले आए कि इन्हें क्या कहा जाता है। इतने में हुज़ूर नबी करीम बाहर तशरीफ़ लाए और इनके दरमियान खड़े हुए और फरमाया, किया तुम में तुम्हारे सिवा भी कोई है? इन्होंने अर्ज़ की, जी हाँ, हम में हमारे हलीफ, हमारे भांजे और हमारे मवाली भी हैं। तो हुज़ूर बनी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे हलीफ हम में से हैं, हमारे भांजे हम में से हैं, और हमारे मवाली भी हम में से हैं। तुम सुन लो, तुम में से मेरे दोस्त सिर्फ परहेजगार और मुत्तक़ी लोग हैं। अगर तुम उसी तरह हो तो फिर ऐसा ही है, वरना गौर कर लो क़यामत के दिन लोग अमाल लेकर नहीं आएंगे और तुम भारी बोझों के साथ आओगे और तुमसे एराज़ कर लिया जाएगा। तफसीर दर मंसूर इनफाल तहत आयत 34/7/114 मरकज़ हजरुल बहूस वाल दरासात अल-अरबिया वाल सलामिया। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अलबारी अपनी मरकाला तफसीर कबीर में एक रिवायत नक़ल फरमाते हैं, औलिया अल्लाइमुतुन लाकिनु यंतालुन मिनु दवा इला दवा, यानी बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल के औलिया मरते नहीं बल्कि एक घर से दूसरे घर मुंतक़ल हो जाते हैं। अल-तफ़सीरुल कबीर ऑल इमरान तहत आयत 169 170 3/427 दार या अल-तरास अल-अरबी बैरूत। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने मुलाहज़ा किया कि औलिया मौत की वजह मरते नहीं हैं बल्कि एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल होते हैं। यकीनन औलिया की शान बहुत ही इरफा व आला है। कौन कहता है कि वली सब मर गए, कैद से छोटे अपने घर गए। आए अब इन आयत को मुलाहज़ा करते हैं कि जिनमें शान औलिया वाज़ेह हो रही है, चुनूचे शान औलिया वाली आयत। अलीज़ान यबीतन लिरबाम सुजीदा व कलामा 64 अलीज़ान यकौलन रबना असुरफना अजाबिल जिलहन ने इन अजाबा किनिल गैनिल रेल अलिफ मीम अलिफ 65 इना सिलात मुस्तकरनता व मकामा 66 पे 19 अल-फरक़ान 64 ता 66। तर्जुमा कंजुल ईमान। और वो जो रात काटते हैं अपने रब के लिए सजदे और क़याम में, और वो जो अर्ज़ करते हैं हमारे रब हमसे फेर दे जहन्नम का अज़ाब, बेशक इसका अज़ाब गले का गल है, बेशक वो बहुत ही बुरी ठहरने की जगह है। अलीज़ान यकौलन रेल बेल नूनिल अलिफ अलिफ नूनिल अलिफ अमिना फ़िल आख़िफ़ लना ज़ुनबना अक़ीना अज़ाबिल अलिफ लाम नूनिल अलिफ रे 16 अलसाब्रियाना अलसदैतीना अलुकनीतीना अलुमुनफ़ैकीना अलुमुस्तफ़फ़रियान बउयू रे 17 पे 3 ऑल इमरान 16 17। तर्जुमा कनज़ ईमान। वो जो कहते हैं रब हमारे हम ईमान लाए तो हमारे गुनाह मुआफ़ कर और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले, सब्र वाले और सच्चे और अदब वाले और राह खुदा में खर्चने वाले और पिछले पहर से माफ़ी मांगने वाले। इन अलुमुत्तक़ीन फ़ी जीदीनता व इन ये वाउ नून 15 आख़ज़लान मीमिल अलिफ आतीहुम रेल बेउ ही मीम इन्हुम किलया कबूल ज़िक मीमू हे सीने नूने ये नूनिल 16 किलया कलियुला मेल अलउले मया यहूजान 17 अबउयुहिल हम यस्तफ़रन 18 पे 26 अलज़रत 15 ता 18।
ترجمہ کنزُل ایمان، بیشک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہی اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بیشک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ اللہ نزل حسدین الوہلدوس کتبہ موتشا بیا مسلحین تیکوش منو جولودو علیزان یخوشن ریل بیل ہیومیم سومتلین جولودو ہما قلبہم ملا ذکور الف لام لام آہے پی 23 الزمر 23۔ ترجمہ کنزُل ایمان، اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کے اول سے آخر تک ایک سی ہے دوہرے بیان والی، اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں۔ اما من خاف المقام ریل بے ہے ان آیا انفوسا ان الف لام ہے الواو آئے 40 فلعین الجیدین تھی الف لام میم الف واو آئے 41 پہ 30 الانزت 40 41۔ ترجمہ کنزہ لائمان، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ علیزان یستمعون القول فیتبعون الف الہ سین النون الہ الف واو لاما یہ کافل علیزان حدیہم اللہ پہ 23 الزمر 18۔ ترجمہ کنز لیمان، جو کان لگا کر بات سنی پھر اس کے بہتر پر چلیں یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی۔ علیزان یجتنبن کافل بے آئے ریل الاسوم الفو احسا ازامیا گلزبا ہم یہ الغین فے ریو واو نونل 37۔ علیزان استجابا لرباما اقامو الف لام سواد لاما واو تامربوتا الامورہم شعوری بے یہ نونل ہیو میم امما رزقاہم یہ نون فے اقافو واو نونل 38 پہ 25 الشوری 37 38۔ ترجمہ کنزُل ایمان، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے معاف کر دیتے ہیں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے دے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے قرآن اور تفاسیر کے حوالے سے شان اولیاء کو ملاحظہ فرمایا کہ کس قدر اولیاء کی شان بلند ہے، اس لیے کہ قرآن پاک خود بلند و بالا شان کا حامل ہے، اور قرآن میں اولیاء کی شان کے بارے میں آیات کا ہونا اولیاء کی شان کی بلندی کی دلیل ہے۔ آئے اب احادیث میں مذکور اولیاء کی شان کو ملاحظہ کرتے ہیں، چنانچہ اللہ عزوجل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، منعادی للہ ولینتا فقط بعرض اللہ بوموہل ربتے، یعنی جو اللہ پاک کے کسی دوست سے دشمنی رکھے تحقیق اس نے اللہ عزوجل سے اعلان جنگ کر دی۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب من ترجیلا السلامت من الفتن رقم 3989 سواد 643 دار الکتبہ العلمیہ بیروت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرنے کا وبال کیا ہے۔ جو اللہ کے اولیاء سے دشمنی رکھے گا تو گویا اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دی، اور جو اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرے تو وہ کیسے کامیاب ہوگا۔ آئے مزید احادیث ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی میمو کافل ریل میم نور مجسم رسولم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدونا والو آخت حرامون علی آول علی دنیا و آخرت اللہ والوں پر حرام ہے۔ جامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر فصل فی المہلی بال من حرف الدال الحدیثت 4269 سواد 259 دار الکتبہ العلمیہ بیروت۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔